Hello everyone. In this lecture we will discuss about frequency response of common source amplifier. Frequency response means the curve between gain and frequency of the amplifier. The plot between amplifier gain and frequency of the input signal is known as frequency response. And common source amplifier. The amplifier which is made by MOSFET or FET, in which source is common between input circuit and output circuit. Means in common source amplifier, the input is given between gate and source, and output is taken between drain and source. So first we will draw the frequency response, then we will discuss. Gain I am showing in dB, decibel unit, VO upon V signal in dB. The frequency response when gain is shown in dB is plotted on semi-log paper. So it will be on log scale. And response is like this. This is the mid band gain or pass band gain, 20 log VO upon V signal. In frequency response, you already know there are frequencies known as cutoff frequency at which gain is 3 dB less than maximum gain of the amplifier. तो यहाँ पर ये मैक्सिमम गेन है, मिड बैंड गेन, यहाँ से 3 dB लेस गेन, ऐसी फ्रीक्वेंसी हम मार्क कर लेते हैं जहाँ पर गेन मैक्सिमम गेन से 3 dB कम है. इन फ्रीक्वेंसीज को हम कहेंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और ये है हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो इस तरह से जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक है लो फ्रीक्वेंसी बैंड, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस और कॉमन इंटर एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम ही है. ये है मिड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, मिड फ्रीक्वेंसी बैंड, और ये है हाई फ्रीक्वेंसी बैंड. इस तरह से ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्लॉट है कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. लो फ्रीक्वेंसी बैंड और मिड फ्रीक्वेंसी बैंड
और थर्ड हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। इस प्लॉट में आप क्लियरली देख रहे हैं कि जो मिड फ्रीक्वेंसी बैंड है, ये जब फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल की लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से अबव और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है, मतलब इस रेंज में है, तो यहाँ पे गेन कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। लेकिन लो फ्रीक्वेंसी बैंड और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में गेन फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वेरी कर रहा है। तो ये गेन का जो वेरिएशन हो रहा है, ये इट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वेरियस कैपेसिटर्स, various capacitances which exist in the amplified circuit। तो सबसे पहले हम लो फ्रीक्वेंसी बैंड में देखते हैं। लो फ्रीक्वेंसी बैंड में गेन फॉल्स ड्यू टू CC1, CC2 and CE, एंड हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में गेन फॉल्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ CGS and CGD। और मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑल कैपेसिटेंसेस आर निग्लेक्टेड। और कैन बी निग्लेक्टेड। इस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व में ये जो डिपिंग है, मैक्सिमम गेन और जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं उस पर गेन, ये 3 dB है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर गेन मैक्सिमम गेन से 3 dB कम होता है। ये जो 3 dB की डिपिंग हो रही है, यहाँ भी मैक्सिमम गेन से 3 dB कम गेन है हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। तो आप देख रहे हैं कि इस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व को हमने 3 बैंड में डिवाइड किया है। लो फ्रीक्वेंसी बैंड में गेन फॉल्स ड्यू टू CC1, CC2 एंड CE। इसमें अगर हम फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं लो फ्रीक्वेंसी बैंड पे, तो गेन कम हो रहा है। यहाँ पर गेन फॉल्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ CGS एंड CGD। ये मॉसफेट के इंटरनल कैपेसिटेंसेस हैं। CGS बैरियर कैपेसिटेंस, जंक्शन कैपेसिटेंस बिटवीन गेट एंड सोर्स, और CGD जंक्शन कैपेसिटेंस और बैरियर कैपेसिटेंस बिटवीन गेट एंड ड्रेन। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं तो गेन कम हो रहा है, लेकिन हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से अबव जब हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो गेन कम हो रहा है। अब इसको लेके, और यहाँ पर गेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। जो कैपेसिटेंसेस हैं CC1, CC2, CE, ये कपलिंग कैपेसिटर हैं, और CE बाईपास कैपेसिटर है। इनके इफेक्ट को यहाँ निगलेक्टेड है, इसलिए गेन कांस्टेंट है। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी बैंड में क्या हो रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में क्या हो रहा है, जिससे कि गेन कम हो जा रहा है। आप कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का सर्किट कंसीडर करिए। पहले लो फ्रीक्वेंसी बैंड में हम देख रहे हैं क्या होगा। जब हमने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर बनाया था, जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे यूजिंग स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी मॉडल, तो उसमें
CC1, CC2 एंड CE, 3 कैपेसिटर्स यूज किए थे, जिसमें से CC1 और CC2 ये कपलिंग कैपेसिटर था और CE को हम नॉट CE, ये CS होगा। CE तो जब हम BJT यूज करके बनाएंगे कॉमन इमिटर एम्पलीफायर तब CE होगा, यहाँ पे CE नहीं, ये CS होगा। सोर्स पे जो हम बाईपास कैपेसिटर यूज करते हैं वो है। CC1 CC2 कपलिंग कैपेसिटर हैं और CS कॉमन सोर्स एम्पलीफायर में सोर्स के अक्रॉस जो हम कैपेसिटर यूज करेंगे जिसको हम बाईपास कैपेसिटर कहते हैं, ये है। CE हम जब एनालिसिस कर किए थे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, उसमें CE यूज हुआ था। कपलिंग कैपेसिटर के लिए हमने ये एज्यूम किया था कि ये DC के लिए इनफाइनाइट इंपीडेंस ऑफर कर रहा है और AC के लिए शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड करा रहा है। XC 1/ωc, ये होता है 1/2πfc। फ्रीक्वेंसी अगर 0 है या कम फ्रीक्वेंसी है तो ये इंपीडेंस ज्यादा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ये इंपीडेंस कम होगा। DC के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो अगर ये DC सिग्नल है तो इसके लिए इनफाइनाइट इंपीडेंस होगा। तो अगर सिग्नल जनरेटर में ड्यू टू एनी रीजन DC वोल्टेज जनरेट हुआ है तो ये DC वोल्टेज मॉसफेट के या FET के बायसिंग कंडीशन को डिस्टर्ब ना करे, गेट पर ना पहुंचे, इसलिए हमने एक कैपेसिटर लगाया है कि DC को ब्लॉक करने के लिए। लेकिन सिग्नल को गेट पर रीच करना चाहिए, पहुंचना चाहिए उसको बिना एटेन्यूएशन के। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, हम एज्यूम करते हैं कि जो हम सिग्नल एम्पलीफाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट है, इतनी ज्यादा है, अगर ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो ये इंपीडेंस कम होगा, बहुत ज्यादा रहेगा तो इंपीडेंस बहुत कम होगा, उसको हम तब शॉर्ट सर्किट एज्यूम कर लेते हैं। हमने ये एज्यूम किया था कि कपलिंग कैपेसिटर CC1 यूज करने से जो इसका इंपीडेंस है वो हमारे इनपुट सिग्नल के फ्रीक्वेंसी के लिए इतना ज्यादा कम है कि हम उसको शॉर्ट सर्किट बिहेव करें, शॉर्ट सर्किट एज्यूम किया था हमने। मींस कपलिंग कैपेसिटर बिहेव्स एज द शॉर्ट सर्किट फॉर द सिग्नल, इनपुट सिग्नल व्हिच हैव टू एम्पलीफाई, और DC के लिए ये ओपन सर्किट इनफाइनाइट इंपीडेंस। लेकिन अगर जैसे यहाँ देखिए ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से अगर कम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है तो गेन कम हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है? गेन फॉल्स ड्यू टू द कपलिंग कैपेसिटर CC1 CC2 एंड बाईपास कैपेसिटर CS। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी, ये कम होगा तो इंपीडेंस ज्यादा होगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी था तो इतना ज्यादा कम था कि हमने उसको 0 मान लिया था, शॉर्ट सर्किट मान लिया था। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा तो इंपीडेंस ज्यादा होगा और हम शॉर्ट सर्किट एज्यूम नहीं कर सकते, सिग्नल एटेन्यूएट होकर के गेट पर मिलेगा, एज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो गेन कम होता जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाएंगे तो गेन बढ़ता जाएगा, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे इसका इंपीडेंस कम होता जाएगा। CC2 हमने यूज किया था ड्रेन पर, आउटपुट को लोड से कपल करने के लिए या एम्पलीफायर के नेक्स्ट स्टेज से कपल करने के लिए। तो सेम रीजन यहां भी होगा CC2 के लिए भी, जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इसका इंपीडेंस, जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इसका इंपीडेंस इतना कम नहीं रहेगा कि हम उसको एज ए शॉर्ट सर्किट एज्यूम कर लें। ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, कम फ्रीक्वेंसी है तो शॉर्ट सर्किट नहीं बिहेव करेगा, इंपीडेंस ऑफर करेगा, जिससे कि गेन कम होता जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम करने पे गेन कम होगा, और अगर बढ़ाएंगे तो ये इंपीडेंस कम होगा जिससे गेन बढ़ता जाएगा। यही केस जो
बाईपास कैपेसिटर है CS, उसमें भी होगा। CS यूज करते हैं सिग्नल को ग्राउंड प्रोवाइड कराने के लिए। कैपेसिटर सोर्स रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाते हैं। सिग्नल के लिए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, DC के लिए ओपन सर्किट बिहेव करता है। तो ग्राउंड को सिग्नल से कनेक्ट करता है, सिग्नल को शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड कराता है, ग्राउंड को कनेक्ट करता है। तो इन तीनों कैपेसिटेंस के लिए, तीनों कैपेसिटर के लिए जब हम फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो तीनों कैपेसिटेंस से जो इम्पीडेंस होगा वो ज्यादा रहेगा, उसको हम जीरो नहीं मान सकते, शॉर्ट सर्किट नहीं मान सकते। बढ़ाएंगे इम्पीडेंस कम होता जाएगा और गेन बढ़ता जाएगा। तो ये लो फ्रीक्वेंसी बैंड में गेन फॉल्स ड्यू टू द CC1, CC2, C5। गेन फॉल्स विथ डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। यहां देखना है गेन फॉल्स विथ डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, गेन फॉल्स विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में क्या हो रहा है। मॉसफेट का जो स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी मॉडल था, उसमें हमने मॉसफेट के जो इंटरनल कैपेसिटेंस थे उसको हमने ओपन सर्किट एज्यूम किया था। इंटरनल कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बिटवीन ड्रेन एंड गेट, कैपेसिटेंस बिटवीन गेट एंड सोर्स। तो जो इंटरनल कैपेसिटेंस थे उसको हमने ओपन माना था। फिर वही कॉन्सेप्ट आएगा, XC इक्वल्स 1/ωc 1/2πfc। फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो XC ज्यादा होगा। तो यहां पर ये जो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, अगर फ्रीक्वेंसी हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है तो ये जो मॉसफेट के बैरियर कैपेसिटेंसेस हैं, जंक्शन कैपेसिटेंस हैं, उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा रहेगी, बैरियर कैपेसिटेंस और जंक्शन कैपेसिटेंस से जो इम्पीडेंस होगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम रहेगा, ये हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है अगर, तो ये इम्पीडेंस इतना ज्यादा होगा कि हम इसको ओपन सर्किट मान सकते हैं। जो कैपेसिटेंस से मॉसफेट के जंक्शन कैपेसिटेंस से जो इम्पीडेंस ऑफर होगा वो इतना ज्यादा होगा कि हम उसको ओपन मान सकते हैं। लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, कम रहेगा तो इम्पीडेंस ज्यादा होगा, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी तो ये इम्पीडेंस कम हो जाएगा, तब हम ओपन सर्किट उसको नहीं मान सकते। ऐसे केस में हमें स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी मॉडल नहीं यूज करना होगा, हमें हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल यूज करना होगा, जिसमें वेरियस मॉसफेट के जो कैपेसिटेंसेस हैं उनको इंक्लूड करना होगा एनालिसिस में। तो हायर फ्रीक्वेंसी पे जब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो ये CGS गेट टू सोर्स बैरियर कैपेसिटेंस और CGD ये गेट टू ड्रेन बैरियर कैपेसिटेंस से जो इम्पीडेंस होगा इसको हम ओपन नहीं मान सकते, हमें फाइनाइट इम्पीडेंस यहाँ ऑफर होगा, उसको कंसीडर करना होगा। तो हायर फ्रीक्वेंसी में जो मॉसफेट के या FET के जो जंक्शन कैपेसिटेंसेस हैं उनसे गेन कम होता है, उनके इफेक्ट से गेन फॉल्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ CGS एंड CGD। लेकिन जो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज है FL से FH तक, इसमें all capacitance, effect of all capacitance are neglected, can be neglected। जो कपलिंग कैपेसिटर्स हैं ये इफेक्ट डालते हैं जब फ्रीक्वेंसी कम होती है, लो फ्रीक्वेंसी
लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है। जो मासफेट के जंक्शन कैपेसिटेंसेस हैं, इंटरनल कैपेसिटेंसेस हैं, वो इसका इफेक्ट होता है जब फ्रीक्वेंसी हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो गेन कम होता है अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। लेकिन बीच में ये जो मिड बैंड रेंज है, बैंडविड्थ जो होता है ये लोअर फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो बैंडविड्थ है। इस रेंज में आप देखिए जो गेन है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ये गेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि इस रेंज में जो वेरियस कैपेसिटेंसेस हैं उनके इफेक्ट को निग्लेक्टेड मान लिया गया है। निग्लेजिबल इफेक्ट ये लोग डालेंगे। जो कपलिंग कैपेसिटर और मॉसफेट के कैपेसिटर हैं ये निग्लेजिबल इफेक्ट डालेंगे ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। तो इस तरह से कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर है इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। लो फ्रीक्वेंसी बैंड, मिड फ्रीक्वेंसी बैंड, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। लो फ्रीक्वेंसी बैंड में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे गेन बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने पे गेन कम होता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कपलिंग कैपेसिटर CC1, CC2 एंड बाईपास कैपेसिटर CS। इन द सेम वे हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से तो गेन डिक्रीज होता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ CGS, barrier capacitance between gate and source, and CGD, barrier or junction capacitance between gate and drain। और जो मिड फ्रीक्वेंसी बैंड है इसमें गेन कांस्टेंट रहता है। इफेक्ट ऑफ ऑल द कैपेसिटेंसेस कैन बी निग्लेक्टेड।